Hello students, welcome back to your mathematics class. I am your math educator शबनम गौरी and my dear students, आज हम वापस से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार सा चैप्टर एंड मेरा फेवरेट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है और ये चैप्टर अपने आप में भी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, असेसमेंट रीजन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को पूछना स्टार्ट कर दिया है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने ये पैटर्न फॉलो किया है। तो अगर आप इस चैप्टर को आज के वीडियो से पढ़ते हैं तो इसकी गारंटी मैं देती हूँ कि आपके 4 मार्क्स या 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मीनिंग ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है चैप्टर का नाम है। तो प्रोग्रेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए और प्रोग्रेशन पता होने के लिए सीक्वेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे हमारे चैप्टर को कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर उसके बाद ये जो 3 टॉपिक है, जनरल टर्म ऑफ एपी, कौन कौन से 3 टॉपिक है हमारे पास, जनरल टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एंड टर्म ऑफ एपी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये तीनों ही टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट का जो टॉपिक है इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वाला आएगा तो वो इस टॉपिक से 110% पूछा जा सकता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे फर्स्ट थिंग, व्हाट इज सीक्वेंस। सबसे पहली बात होती है कि सीक्वेंस क्या होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख रही हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। अब आप ये देखेंगे और देख के क्या बोलेंगे कि मैम ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा है, इवन नंबर्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? इवन नंबर्स लिखे हैं। सो ये मेरी क्या है, इवन नंबर्स की सीक्वेंस है। ये मेरी सीक्वेंस किसकी है? इवन नंबर की सीक्वेंस है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड सो ऑन, तो अब ये आप क्या बोलोगे, ये क्या है? ये क्या है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर की सीरीज है। क्या है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है। सो मेरे कहने का मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर को अगर कोई चीज फॉलो करती है, सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस एक ऐसा अरेंजमेंट होता है या ऐसे नंबर्स का अरेंजमेंट होता है जो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करता है। जैसे कि यहाँ पे सारे क्या है, इवन नंबर्स है, तो ये इवन नंबर की सीक्वेंस हो गई। यहाँ पे ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की सीक्वेंस है। यस, तो ये सब क्या होता है जो पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करें। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूं मैं यहाँ पे लिखूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। तो अब ये क्या है, जल्दी से देखो, ये क्या है? प्राइम नंबर की सीक्वेंस है। क्या है? प्राइम नंबर की क्या है? सीक्वेंस है। तो अभी आपको समझ में आया कि हमारी सीक्वेंस क्या होती है। अ सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। यहाँ पे ये सभी क्या है, एक डिफाइनाइट ऑर्डर में कुछ पर्टिकुलर पैटर्न या कुछ पर्टिकुलर रूल को फॉलो करने वाली सीक्वेंस है। तो ये हमारी क्या कहलाती है? सीक्वेंस कहलाती है। अब यहाँ पे आप ऑड नंबर की सीक्वेंस भी लिख सकते हैं या फिर आप नेचुरल नंबर के स्क्वायर की जगह क्यूब की भी सीक्वेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर आपको या पर्टिकुलर रूल आपको समझ में आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। अब देखो, जो भी सीक्वेंस होती है तो उसमें जो पहला होता है वो हमारा पहली टर्म होती है। पहली चीज हमारी क्या होती है? पहली टर्म। ये सारी हमारी क्या कहलाती है? टर्म्स कहलाती हैं। ये सारी हमारी क्या कहलाती है? टर्म्स कहलाती हैं। जो फर्स्ट होता है वो हमारी फर्स्ट टर्म कहलाती है, जो सेकंड होता है वो हमारी सेकंड टर्म कहलाती है, जो थर्ड नंबर होता है वो हमारी थर्ड टर्म कहलाती है एंड सो ऑन। अगर एंड टर्म है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? एंड टर्म सीक्वेंस कहलाएगी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? an से। फर्स्ट टर्म को a1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को a2 से, थर्ड टर्म को a3 से और nth टर्म को फिर किससे डिनोट करोगे? an से। और nth टर्म का नंबर क्या हुआ कि nth पोजीशन पे जो नंबर है
क्या हुआ, nth पोजीशन पर जो नंबर है वो। अगर मैं पूछूं कि a 100th टर्म क्या होगी, तो 100th टर्म का मतलब क्या हुआ, 100th पोजीशन पर जो नंबर होगा वो क्या होगी, 100th टर्म होगी। क्लियर हुआ यहां से आपको कि सीक्वेंस क्या होती है। अभी सीक्वेंस में हम छोटी सी बात करते हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। अगर मुझे किसी भी सीक्वेंस का फॉर्मूला पता है तो मैं उसकी टर्म निकाल सकती हूँ। बिल्कुल, कैसे? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। यहाँ पे an आपको गिवन है। क्या गिवन है आपको? an गिवन है बराबर 3n + 2। आपको ये गिवन है। आपको फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है। मतलब आपको क्या क्या निकालना है, फाइंड करना है a1, a2 और a3 फाइंड आउट करना है। सो अगर मैं n बराबर 1 रखती हूँ, n बराबर क्या 1, तो यहाँ पे ये a1 हो जाएगा। सो 3 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी कि मेरी फर्स्ट टर्म आ गई 5। क्लियर? इसी तरह अगर मैं n बराबर 2 रखती हूँ तो ये मेरा a2 आ जाएगा। 6 + 2 = 8, तो मेरा a2 क्या आ गया 8, ये मेरी सेकेंड टर्म आ गई। इसी तरह मैं n बराबर 3 रखती हूँ तो ये मेरा क्या आ जाएगा a3। 9 + 2 = 11, तो a3 मेरी क्या आ गई 11। क्या मुझे मेरी सीक्वेंस का nth टर्म दी हुई है तो मैं क्या फॉर्मूला लिख सकती हूँ, फर्स्ट टर्म 5, 8, 13 एंड सो ऑन। ये मेरी क्या हो गई, फर्स्ट 3 टर्म्स हो गई जो मुझे निकालनी थी। अगर आपको nth टर्म का फॉर्मूला गिवन है तो आप नंबर ऑफ कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फॉर्मूला ही गिवन नहीं है तो फिर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 18th टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है, 18th। मतलब उस सीक्वेंस में 18th पोजीशन पे कौन सा नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है। सॉरी, 18th टर्म से हमारा क्या मतलब है कि 18th पोजीशन पे कौन सा नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। और कब फाइंड आउट करेंगे, जब हमें nth टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ हो। तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको गिवन है, आपको निकालना है 18। दैट मींस n बराबर आप क्या पुट करोगे, 18 पुट करोगे। तो a 18th बराबर 18, 18 - 3, 18 + 4, 18 - 3, 8 - 3 कितना होता है 5, तो ये हो गया 15। और 18 + 4, 8, 9, 10, 11, 12 की 2, 22 हो गया। ये 2 से कैंसिल हुआ 11 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल हुआ 9 टाइम्स। अभी भी कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 9 5 = 45, 9 10 11 12 13, 135/11, यानी कि 18th टर्म जो है हमारी क्या आएगी, 135/11 आएगी। क्लियर है? बेसिक मैथमेटिक्स आपको आती है, मैं सिर्फ बेसिक रूल्स बता रही हूँ जिससे आप कोई भी सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, अभी मैं सीक्वेंस की बात कर रही हूँ, प्रोग्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है? तो अगर किसी सीक्वेंस की आपको कोई सी भी टर्म निकालनी है तो आपको उसका nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर? अब हमने सीक्वेंस पढ़ लिया क्या होता है, अब हम बात करेंगे प्रोग्रेशन की। ध्यान से सुनना, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या? अगर किसी सीक्वेंस के nth टर्म का फॉर्मूला गिवन है या nth टर्म का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं तो वो प्रोग्रेशन कहलाता है। लेकिन अगर किसी सीक्वेंस के nth टर्म का फॉर्मूला नहीं है या नहीं निकाल सकते तो वो प्रोग्रेशन नहीं कहलाता है। दोबारा से रिपीट कर रही हूं मैं, किसी सीक्वेंस के nth टर्म का फॉर्मूला अगर फाइंड कर सकते हो तो वो प्रोग्रेशन होता है, लेकिन अगर उसके nth टर्म का फॉर्मूला नहीं है तो वो प्रोग्रेशन नहीं कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको सीक्वेंस में एक एग्जांपल दिया था कि देखो यहाँ पे ये क्या है, प्राइम नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस तो है पर ये प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों प्रोग्रेशन नहीं है? क्योंकि हम इसके nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं कर सकते। या आप ये भी कह सकते हैं कि इनके बीच कोई पर्टिकुलरली कॉमन डिफरेंस नहीं होता। अब प्रोग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। प्रोग्रेशन क्या होती है? एक स्पेशल टाइप सीक्वेंस होती है फॉर विच इज पॉसिबल, क्या होता है, फॉर इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन अ फॉर्मूला फॉर nth टर्म। यानी कि अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म का फॉर्मूला पॉसिबल है तो वो प्रोग्रेशन होगा, अदरवाइज वो प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर की, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीक्वेंस इन मैथ्स।
अब देखो प्रोग्रेशन तो मैंने बता दिया कि अगर nth टर्म का फॉर्मूला है तो वो प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। अब हमारा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, मैं एक सीक्वेंस लिख रही हूं 1 अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है, तो क्या ये एक प्रोग्रेशन भी है? देखो यहाँ पे इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, यानी कि बीच का डिफरेंस क्या है, +2 है। तो यहाँ पे एक फिक्स डिफरेंस के साथ ये सीक्वेंस आगे बढ़ रही है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो एक फिक्स्ड नंबर के साथ आगे बढ़े, यानी कि हर सीक्वेंस के जो डिफरेंस है वो क्या हो, सेम हो, वो मेरा क्या कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे नंबर्स के बीच डिफरेंस क्या है, सेम है। अब देखो यहाँ पे इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं, ए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। कौन सी टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसको A1 से या A से डिनोट करते हैं। जो सेकंड हुआ उसको हम सेकंड टर्म बोलते हैं, जिसको हम A2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट टर्म होती है वो हमारी क्या होती है, AN होती है, इसको हम nth टर्म भी बोलते हैं। ये मैंने अभी आपको सिंपल इंट्रोडक्शन दिया प्रोग्रेशन का। क्या होता है प्रोग्रेशन, ऐसी सीक्वेंस जिसके बीच का जो एक डिफरेंस है वो फिक्स्ड हो, यानी कि जो बीच का डिफरेंस है वो क्या हो, फिक्स हो, और उस फिक्स्ड पर्टिकुलर ऑर्डर से ही वो आगे बढ़ता है, उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। An arithmetic progression is the sequence of number where the difference between two consecutive term. टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब क्या हुआ, अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, सो ऑन, ये AN है और ये AN-1, ठीक है। ये तो इनके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब हुआ कि A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस है, A3 माइनस A2 का जो डिफरेंस है, या A4 माइनस A2 का जो डिफरेंस है, वो क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो वो क्या होगी, हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। और उस कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल d से। फर्स्ट टर्म हमारी क्या कहलाती है, A1 या A, ये हमारी क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म कहलाती है, ठीक है। अब देखो अगर मान लो मुझे कोई फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, मान लो मेरी फर्स्ट टर्म है A, ये मेरी फर्स्ट टर्म है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और मुझे कॉमन डिफरेंस यानी कि D दिया हुआ है। तो अब मुझे बोला कि फाइंड द AP। अगर आप AP निकालो तो क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल। कैसे, क्योंकि मुझे पता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अगर मेरी फर्स्ट टर्म है A, ध्यान देना, तो मेरी सेकेंड टर्म क्या होगी, A प्लस D होगी, ठीक है। मेरी थर्ड टर्म क्या होगी, A प्लस D, मैं फिर D जोड़ दें क्योंकि इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। मेरी फोर्थ टर्म क्या होगी, A प्लस D प्लस D प्लस D होगी। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं, ये तो A होगी, ये होगी A प्लस D, ये क्या होगी A प्लस D प्लस D 2D, ये क्या होगी A प्लस 3D। अगर मैं इसको A1 से डिनोट करूं, इसको A2 से डिनोट करूं, इसको A3 से डिनोट करूं, इसको A4 से डिनोट करूं, तो देखो यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म है A, सेकेंड टर्म है A प्लस D, थर्ड टर्म है A प्लस 2D, फोर्थ टर्म है A प्लस 3D। तो क्या यहाँ से मैं nth टर्म नहीं निकाल सकती? अगर मेरी फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D है, तो क्या मेरी nth टर्म नहीं निकल सकती? क्या निकलेगी, बिल्कुल। यानी कि अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालनी तो D, थर्ड टर्म निकालनी तो 2D, फोर्थ टर्म निकालनी तो 3D, तो nth टर्म निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, n-1D। क्या यहाँ से फॉर्मूला जनरेट नहीं हो गया n टर्म्स का? बिल्कुल हो गया। भाई फर्स्ट टर्म निकालनी है तो A का A रहेगा, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या होती है, A प्लस D, थर्ड टर्म क्या होती है, A प्लस 2D, फोर्थ टर्म होती है A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म होगी A प्लस 4D, सिक्स टर्म होगी A प्लस 5D, तो एंड टर्म क्या होगी, A प्लस n-1D, यानी कि जस्ट पहले वाली टर्म इंटू D। In this progression, each term except the first term is obtaining by adding fixed number to the previous term. प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म हमेशा निकलती है। वही सब आपको लिखा हुआ है और ये सब मैंने आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन भी कर दिया। अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। ऐसी प्रोग्रेशन या ऐसी सीरीज, ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहाँ पे जो
सीरीज है वो फिक्स टर्म है, जहां पे नंबर ऑफ टर्म फिक्स होती है वो हमारी फाइनाइट एपी कहलाती है, और जहां पे नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं होती वो मेरी क्या कहलाती है, इनफाइनाइट एपी कहलाती है। इतना डीपली आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए जहां पे नंबर ऑफ टर्म फिक्स होती है वो फाइनाइट एपी होती है, और जहां पे नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं होती है वो मेरी क्या होती है, इनफाइनाइट एपी होती है। यहां तक सबको क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे डायरेक्ट एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस और क्वेश्चन नहीं आए तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ही करने वाले हैं। शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय, मेरे सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या दिया है, an 5n-7 इज एन एपी, कि ये जो n टर्म है ये एपी में है, एंड फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो अब मुझे कोई भी टर्म एपी में है या नहीं ये कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे उसकी टर्म्स निकालनी पड़ेगी। तो उसकी टर्म निकालने के लिए मैं सबसे फर्स्ट टर्म निकालती हूँ, मतलब n बराबर 1 पुट करती हूँ, वही मेरी फर्स्ट टर्म होगी। तो 5 - 7 कितना होता है, -2। 5 में 7 माइनस हुआ तो कितना हुआ, -2, यानी कि मेरी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, -2 आ गई। क्लियर है? अब मुझे सेकेंड टर्म निकालनी है, तो n बराबर मैं क्या पुट कर दूं, 2 पुट कर दूं। तो 10 - 7 कितना हो जाएगा, 10 - 7 3, यानी कि जो मेरी सेकेंड टर्म है वो कितनी आएगी, 3 आएगी। अब मुझे तो पूरी एप्टी दिखानी है। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, थर्ड 15 - 7, 14 - 7 7 होता है, 15 - 7 कितना होगा, 8। तो मेरी थर्ड टर्म क्या हो गई, 8 हो गई। थर्ड टर्म क्या हो गई, 8। एक और टर्म निकाल लेते हैं, फोर्थ टर्म, जिससे आपका ये एक्सप्लेन अच्छे से होता है, n बराबर 4। फोर्थ टर्म क्या हो गई, 20 - 7 कितना हो जाएगा, 13, यानी कि मेरी फोर्थ टर्म कितनी आ गई, 13। तो अब मेरी जो एपीआई है क्या आई है, हियर इज आर एपी। क्या ये फर्स्ट टर्म, -2, -3, -8, -13, और ये मेरी एपीआई है इस फॉर्मूला से। अब आपको क्या बताना है, शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड, ये एपी है या नहीं। अब ये एपी है या नहीं कैसे पता चलेगा, इनकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम। अगर सेम आता है तो ये एपी है, मतलब a2 - a1, a2 मेरा कितना है 3, माइनस a1 है -2, तो 3 - 2 माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया 5। a3 - a2, a3 है मेरा 8 -3 ये भी 5। a4 - a3 यानी कि 13 - 8 ये भी 5। क्या मेरे इन तीनों में कौन सी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, डी कितना आ रहा है, सेम। अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो यस ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है। तो ये पहला आंसर हो गया, एपी में है। और आपको कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना था, तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आया, 5। तो D = 5 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। क्लियर है? तो ये हमने एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन किया था। चलिए इसी टर्म में हम आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। शो द सीक्वेंस डिफाइंड बाय, यानी कि an आपकी an सीक्वेंस का फॉर्मूला है 3n² -5 इज नॉट एन एपी। आपको यहाँ पे क्या बताना है कि ये एपी नहीं है। नहीं है भी बताने के लिए आपको एपी तो निकालनी पड़ेगी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म। तो a1 हमारा निकालते हैं, तो 3 - 5, n की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 5 मेरा हो गया -2। a2 निकालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 -5, 12 - 5 हो गया 7। a3 निकालो, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 -5, 27 - 5 कितना होता है 22। एक और निकाल लो, a4 भी चाहो तो, 4 का स्क्वायर 16 3 48 -5 तो 43, ये मैंने निकाल ली। अब मेरी जो आई क्या क्या आई, मेरी -2 7 22 43, ये मेरी एक एपीआई सीरीज बनी इसकी। अब ये एपी नहीं है, तो नहीं है कैसे शो करेंगे, a2 - a1, a2 मेरा है 7 -2, तो ये कितना हो जाएगा 9, यानी कि ये 9 आया। अब a3 - a2, a3 है 22 -7 तो यहाँ पे 22 यानी कि 22 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15। एक और करके देख लेते हैं, a4 - a3, 43 - 22,
3 माइनस 2 1 और 4 माइनस 2 21। क्या इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। यानी कि इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। सो दिस सीक्वेंस नॉट इज AP। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर सीक्वेंस AP नहीं होती, लेकिन हर AP एक सीक्वेंस होती है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऑल arithmetic progression is a sequence, but all sequence is not a arithmetic progression. So ये सीक्वेंस एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन बाय an। हम nth टर्म को जनरल टर्म भी बोलते हैं। क्या गिवन है? 4n प्लस 15 इज अ सीक्वेंस ऑफ AP। क्या ये AP की सीक्वेंस है? आपको ये बताना है। इज सो, अगर है तो फाइंड उसकी 15th टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर है तो उसकी 15th टर्म भी निकालनी है और कॉमन डिफरेंस भी। यानी कि अगर पहले तो हमको ये पता करना है कि वो AP है या नहीं, तो हम पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं, -4 प्लस 15। तो 15 माइनस 4 कितना हो गया? 11। फिर A2 निकालते हैं। A2 कितना आया? 4 2 8 प्लस 15। तो 15 माइनस 8 कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। A3 भी निकाल लेते हैं। मिनिमम 3 टर्म्स तो पता होनी चाहिए हमें। 3 कितना हो गया? 3 4 12 प्लस 15। 15 माइनस 12 हो गया 3। क्लियर? A4 निकालना, निकाल सकते हो। 4 4 16 प्लस 15 माइनस 16 माइनस 1। सो मेरे एक हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ से क्या निकली? 11 7 3 माइनस 1। ये निकली मेरी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मेरी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, सबसे पहले मुझे ये बताना है। यानी कि A2 माइनस A1 करना है। 7 माइनस 11 मेरा कितना हुआ? 4 हुआ। कितना हुआ? -4। A3 माइनस A2 कर लेते हैं। A3 है मेरा 3 माइनस 7, ये भी -4 हुआ। अब A4 माइनस A3 भी कर लेते हैं। -1 -3 -4। यानी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सो यस, दिस सीक्वेंस इज इन AP। भाई ये सीक्वेंस AP है। अगर है तो हमें क्या निकालनी है? 15th टर्म निकालनी है। और किसी AP का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई सीरीज AP में है तो उसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। मैंने बताया था ये क्या है? किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला। n बराबर क्या है? 15 है। फर्स्ट टर्म मेरी क्या है? 11। n माइनस 1 15 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है? -4। 11 प्लस 14 इंटू -4। 11 प्लस माइनस माइनस 14 इंटू 4। 4 4 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 1 4 5, 56। अब 11 माइनस 56, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 1 4 माइनस का 45। तो मेरी इस AP की 15th टर्म यानी कि 15th नंबर पे कौन सा नंबर होगा? माइनस का 45। ये मेरी कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो 15th टर्म मेरी क्या होगी? माइनस का 45। यही आपसे पूछा है। कॉमन डिफरेंस पूछा है तो वो क्या है? -4। कॉमन डिफरेंस होता है स्मॉल d, जो मेरा क्या निकला है? माइनस का 4। ठीक है, आपको समझ में आया यहाँ तक? बच्चे क्या गलती करते हैं? 15 टर्म पूछी, n की जगह 15 लिख देते। नहीं, ये सीक्वेंस का फॉर्मूला है। किसका? सीक्वेंस का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फॉर्मूला नहीं है। तो इस सीक्वेंस से हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालेंगे। सिर्फ इस सीक्वेंस के फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है उससे हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर?
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एन एपी हुज फर्स्ट टर्म, अब आपको क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 10, कॉमन डिफरेंस गिवन है 3 और आपको एपी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही होती है किसी भी एपी की जनरल फॉर्म। ए आपको गिवन है तो सेकेंड टर्म a2 हमारी क्या होगी, a प्लस डी यानी कि 10 प्लस 3। थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 3 6, ये हो गई 13, ये हो गई 16। a4 हमारी क्या होगी, a प्लस 3d यानी कि 10 प्लस 3 इंटू 3 9, 19। हमें हमारी एपी लिखनी है तो हमारी एपी क्या हो जाएगी, 3, 13 सॉरी 10, 13, 16, 19, मतलब प्लस 3 ऐड करते जाओ, 19 प्लस 3 22 प्लस 3 25 एंड सो ऑन। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एपी। इस तरह से आप एपी भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो मैं बेसिक क्वेश्चन आपको पहले क्यों करा रही हूँ, क्योंकि जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। राइट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है, हुज फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, ए हमारी क्या है -1 और डी हमें कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1/2। फर्स्ट टर्म तो दी हुई है, सेकेंड टर्म हमारी क्या होती है, a प्लस डी -1 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे टू एलसीएम आएगा -2 प्लस 1, 1 - 2 -1/2, a प्लस 2d -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो ये कितना आ गया 0। a प्लस 3d -1 प्लस 3/2, इसको सॉल्व करेंगे टू एलसीएम लेंगे -2 प्लस 3, 3 - 2 1/2। ठीक है, आप a प्लस 4d भी निकाल सकते हो, a प्लस 4d तो -1 प्लस 4 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 2 - 1 = 1। तो हमारी क्या आ गई, -1, -1/2, 0, 1/2, 1, ये मेरी क्या आ गई, एपी आ गई। हमें एपी ही लिखनी थी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड एपी। फर्स्ट टर्म गिवन है, ये सेकेंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई और ये फिफ्थ टर्म हो गई। क्लियर है? सो आप इस तरह से कोई भी एपी लिख सकते हैं। कब? जब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन हो। क्लियर? चलिए, जनरल टर्म ऑफ एपी हमें अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई एपी इस फॉर्म में है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन a प्लस nd, है ना। तो आपको ये कोई एपी है इस फॉर्मेट में, तो जनरल फॉर्म क्या होगी, an। जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होगी, a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगी, मैंने पढ़ा है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म ऑफ एपी। किसी भी एपी की जनरल टर्म क्या होती है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होती है। ये आपको लर्न होना चाहिए। अब इसी फॉर्मूले पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए, फाइंड 12th, 24th and nth टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय। अब आपको एपी गिवन है, अभी तक तो हम एपी बना रहे थे, अब आपको एपी गिवन है। क्या है, 9, 13, 17, 21, 25, ये आपको एक एपी गिवन है। अब आपको बोला है कि ये एपी है, एपी है का मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो फर्स्ट टर्म हमें पता होनी चाहिए कितनी है, 9। कॉमन डिफरेंस क्या है, 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 का मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 4। आपको ए जनरल टर्म ऑफ एपी, एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये मेरे जनरल टर्म का फॉर्मूला है। मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, 12th टर्म निकालनी है। तो 12th टर्म क्या हो जाएगी, 9 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4, 9 प्लस 44। तो 12th टर्म मेरी क्या हो जाएगी, 53। 12th टर्म मेरी क्या हो जाएगी, 53 हो जाएगी। 44 यहाँ पे है, 44 में यहाँ से 6 ले लेती हूँ, 53 बचेंगे तो 53। और कौन सी टर्म निकालनी है मुझे, 24th टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म है मेरी 9, 24 माइनस 1 23, डी मेरा है 4,
9 प्लस 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 1 92, 92। ठीक है, अब हमारे पास 9 है तो 9 प्लस 2 11 और 9 प्लस 1 10, 101। 24th टर्म भी हमारी क्या आ गई, 101 आ गई। अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है। तो an का an ही रह जाएगा, a हमारी 9 है, n माइनस 1, d हमारा है 4, 9 प्लस 4n माइनस 4, तो 9 माइनस 4 होता है 5, 5 प्लस 4n, ये मेरी कौन सी टर्म आ गई बच्चों, nth टर्म आ गई। क्या यही पूछा था, 12th टर्म पूछी थी, 24th टर्म पूछी थी और nth टर्म पूछी थी, तीनों निकाल ली। कब निकाल पाओगे, जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो क्या है, कॉमन डिफरेंस पता हो और जनरल टर्म का फॉर्मूला पता हो। अगर ये तीन चीजें पता है, आप कोई सी भी टर्म इजीली निकाल सकते हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इज एन एपी, इफ एक एपी है उसमें a बराबर -7.2 है, कॉमन डिफरेंस है 3.6 और nth टर्म आपको गिवन है 7.2, देन फाइंड n। अब आपको nth टर्म गिवन है और nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको n की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है। n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। n आपको गिवन है 7.2, a आपको पता है -7.2, n माइनस 1, d आपको पता है 3.6। डेसिमल वैल्यू है, डरना नहीं है। 7.2 ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 7.2 इज इक्वल टू 3.6 n माइनस 3.6। 7.2 को ऐड करते हैं 14.4, ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 3.6 इज इक्वल टू 3.6 n। 6 और 4 10 होता है, 14 प्लस 3 17 और 0.1 18 इज इक्वल टू 3.6 n। मुझे तो n की वैल्यू चाहिए, तो 18 अपॉन 3.6, पॉइंट हटाया ऊपर 0 लगा, 36 से ये कितने टाइम्स कट गया, 5 टाइम्स। कितने टाइम्स कट गया, 5 टाइम्स। तो n बराबर कितना हो गया, 5, मतलब नंबर ऑफ टर्म मेरी कितनी है, 5। n बराबर 5 है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। डेसिमल वैल्यू देखकर कैलकुलेशन करने से डरना मत। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, सॉरी द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज a, यानी कि a बराबर है माइनस का 7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, यानी कि d बराबर है 5। फाइंड इट्स 18th टर्म, यानी कि a 18th निकालना है हमको, एंड द जनरल टर्म यानी कि nth टर्म निकालना है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मैं बोलती रहती हूँ ना, आप भी बोल बोल के करना तो फॉर्मूले लर्न होंगे। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 18th टर्म निकालनी है। a हमारा है -7, 18 माइनस 1 17 इंटू डी 5। क्लियर हुआ। चलिए 18th टर्म निकालनी है, माइनस का 7, 15 17 5 जा 7 5 जा 35, कैरी 3, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8, 85। एक बार फिर कर लीजिए, 7 3 जा 5, 3 कैरी 5 और 3 8। अब 85 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 7 कितना बचेगा 8, 15 माइनस 7 8, तो 78 बचेगा। कितना बचेगा 78। आप ऐड करके देख लो, 78 में अगर मैं ऐड करती हूँ तो 85 आएगा, यानी कि मेरी 18th टर्म क्या आ गई, मेरी 18th टर्म आ गई 78। मुझे nth टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म है मेरी -7 प्लस n माइनस 1, d है मेरा 5, सो -7 प्लस 5n माइनस 5, माइनस का 5 माइनस का 7 माइनस का 12 प्लस 5n, तो जो मेरी n टर्म है वो आ जाएगी 5n माइनस 12। nth टर्म निकालनी थी, कितनी आ गई 5n माइनस 12। 18th टर्म निकालनी थी, कितनी आ गई 78। क्लियर है। जो क्वेश्चन ने पूछा वो निकालो, जो दे रखा है वो लिख दो और जो पता है वो लिख दो, तो कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन द 10th टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड। अब देखो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन।
डिटरमाइन द 10th टर्म। अब बच्चे क्या करें, और 10th टर्म निकालनी है, एपी दे रखिए, A9 ऐसे लिखना चालू कर देंगे। लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। 10th टर्म तो निकालनी है, लेकिन कहां से, फ्रॉम द एंड, लास्ट से निकालनी है। आपको एपी क्या देखिए, 4, 9, 14, यहां से निकालनी है। कहां से, यहां से, लास्ट से। लास्ट से 10th टर्म निकालनी, तो अगर लास्ट से ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे कोई सेकंड टर्म होगी, यहाँ पे कोई थर्ड टर्म होगी, और यहाँ पे जो 10th टर्म होगी वो आपको निकालनी है। अब आप इधर से देखो, 9 + 5, 4 + 5 9, 9 + 5 9, 10 11 12 13 14, यानी कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 5। अब लास्ट टर्म से निकालनी है, तो ये जो मेरा A1 हो जाएगा, इसमें ये A1 मेरा हो जाएगा 254। ठीक है, अब इसके पहले की टर्म निकालने की जरूरत है नहीं है, मुझे तो D पता होना चाहिए। D मेरा क्या है, सॉरी D मेरा है 5। यहां से निकालनी है, अगर यहां से निकालनी होती स्टार्टिंग से तो मेरा A होता 4। मुझे लास्ट से निकालनी है, तो मेरा A अब क्या हो जाएगा, 254। मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, A10 निकालनी है ना। तो यानी कि A + 10 - 1 × D। अब A मेरा क्या है, 254 है, 9, D मेरा क्या है, 5 है। 254 + 45, 9 9 299, यानी कि A 10th टर्म मेरी लास्ट से क्या होगी, 299 होगी। क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने की गलती मत करना। क्लियर। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 95। अब देखो क्या पूछा है आपको, एक सीक्वेंस दे रखी है 90, ये कौन सी टाइम होगी, ये जो 95 है ये कौन सी टर्म होगी। मतलब आपको क्या गिवन है, आपको an बराबर 95 गिवन है कि जो nth टर्म है मेरी वो 95 है, तो ये 95 कौन सी टर्म है, मतलब n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। a दे रखा है -1, d निकाल लो, 3 -, +1 4, d मेरा क्या है 4 है a, तो n टर्म नहीं निकाल सकते, n की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट an बराबर a + n - 1 × d। हमें दे रखी है कितनी, 95, a हमारा -1 है, n - 1, d हमारा है 4, -1 + 4 n - 4, -4 - 4 - 5 95, माइनस का 5 उधर गया, प्लस का 5, 95 + 5 = 4n, 100 = 4n, n = 100/4, that is 25। n बराबर क्या हो गया, 25। यानी कि आपसे पूछा है कि कौन सी टर्म 95 होगी, यानी कि a 25 वाली टर्म हमारी क्या होगी, 95 होगी। कौन सी टर्म होगी, 25th टर्म जो होगी, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये कौन सी टर्म होगी, ये 25th टर्म होगी, जो क्या होगी, 95 होगी। क्लियर हुआ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जनरल टर्म से। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में कितनी टर्म है आपको ये बतानी है। आपको एक सीक्वेंस लिखी हुई है, इसमें कितनी टर्म है ये आपको बतानी है। आपको लास्ट टर्म कितनी an दी हुई है, आपको पता है a + n - 1 × d जनरल फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर आपको बोलूं an कितना दिया हुआ है, 111 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, d कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, क्योंकि जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का वो 3 है, तो जो जो दिया हुआ है वैल्यू पुट कर दो। 111 + 3 n - 1 × 3, 3 + 3n - 3, इस 3 से तो ये 3 यहीं पे कैंसिल हो गया, 111, तो 3n बराबर 111, तो n बराबर 111/3, 3 3 = 9, 9 7 = 21। सो यहाँ पे इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 37। सो आप क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितनी आएगी, 37 आएगी। क्लियर है। तो जिस जिस पैटर्न से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके जनरल फॉर्मूले से, मैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाऊंगी।
इफ एट टर्म ऑफ एपी इज 31, यानी कि ए 8 आपको 31 दे रखा है। ए 8 31 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 7d आपको 31 दे रखा है। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया मैंने कैसे लिखा, तो मैं बता दूं कि मुझे पता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू दी। मुझे a 8 दिया हुआ है तो a प्लस 8 माइनस 1 7d, ये मेरी हो गई इक्वेशन 1। 15th टर्म दी हुई, यानी कि a 15th मुझे क्या दिया हुआ है, इज 16 मोर देन द 11th टर्म। a 15 मेरा क्या बोल रहा है, 16 मोर देन द 11th है, यानी कि a 11th में 16 और मैं ऐड कर दूं तो मेरी क्या हो जाएगी, 15 टर्म हो जाएगी। क्वेश्चन जैसा बोलता है वैसे लिखने का। a 15 टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म, यानी कि a 15 मेरी किसके बराबर है, 16 मोर देन 11th टर्म। अब a 15 मेरी क्या हो गई, a प्लस 14d, और a 11 क्या हो गया, a प्लस 10d प्लस 16, यही है। इसको सॉल्व किया, इस a से तो ये a कैंसिल हो गया, ये 10 इधर गया, 14d माइनस 10d बराबर 16, तो 4d बराबर 16। तो यहां ही से हमारी d की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई, 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास। अब मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया तो मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करके a की वैल्यू नहीं निकाल सकती, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। सो हम d को किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो a प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 31, a प्लस 28 इज इक्वल टू 31, a प्लस 31 इज इक्वल माइनस 28, तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3। फर्स्ट टर्म भी आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। क्या पूछा है, फाइंड द एपी, एपी निकालनी है। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस d, 4 प्लस 3 7। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, 10। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, सॉरी 4 11 15। तो हमारी एपी क्या आ गई, 3, 7, 11, 15, 19 सो ऑन, ये हमारी एपी आ गई। आपको किसी भी एपी को निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ए और डी, और ए और डी को पता लगाने के लिए हमने जो डेटा गिवन था उससे हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, ए और डी की वैल्यू निकाली। और जब ए और डी की वैल्यू आ गई तो मैंने क्या निकाल ली, मेरी एपी। कैसे निकाल ली, ए तो दिखा, ये क्या होता है मेरा a प्लस डी, ये क्या होता है a प्लस 2d, ये क्या होता है a प्लस 3d। तो इससे मेरी पूरी क्या आ गई, एपी आ गई। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, विच टर्म, कौन सी टर्म मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की विल बी 130 मोर देन द 11th टर्म। कौन सी टर्म मेरे एपी की 130 मोर देन 11th टर्म है, यानी कि A31 मेरा, सॉरी कौन सी टर्म, यानी कि nth टर्म पूछा है आपसे, कौन सी टर्म यानी कि nth टर्म मेरी 130 मोर देन इट्स 31 टर्म, ये आपको बोल रहा है। ठीक है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए एन बराबर 130 a प्लस n माइनस 1 d, यही बोल रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 5 है। इस सीक्वेंस d मेरा क्या हो गया, 15 माइनस 5 बराबर 10 हो गया। पुट कर देते हैं, मुझे तो टर्म बतानी है, विच टर्म, कौन सी टर्म, 130 प्लस a मेरा क्या है 5 प्लस 30 इंटू 10, सो 130 प्लस 5 प्लस 300, तो ये क्या हो गया, सो कौन सी टर्म मेरी एपी की 405, a प्लस n माइनस 1d, विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी, nth टर्म मेरी क्या आ गई, ये आ गई मेरी nth टर्म कौन सी है, ये। अब कौन सी टर्म है ये मेरी, ये मुझे फाइंड आउट करना है, यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, an फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, an। मुझे तो पूछा है कौन सी टर्म, अब मेरे को लास्ट टर्म तो दे दी मेरी कि विल बी 130 मोर देन इट्स 11 टर्म, यानी कि an तो दी। अब मेरी कौन सी नंबर की टर्म है, तो मुझे पता है an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an मेरा कितना आ गया, 435 आ गया, a मेरा 5 है, n मुझे निकालना है, d मेरा 10 है।
5 प्लस 10 एन माइनस, ठीक है, 5 माइनस 10 माइनस का 5 होगा और माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये आएगा कुछ, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया 440 बटा 10n। तो मेरे यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 44, यानी कि कौन सी टर्म मेरी होगी, यानी कि 44th टर्म, कौन सी टर्म 44th टर्म जो मेरी है वो क्या होगी 130 प्लस 11th टर्म होगी। कौन सी टर्म 40th टर्म जो है मेरी वो 140 पर 11th टर्म होगी। क्लियर है। तो क्वेश्चन अगर आपको घुमा देता है तो आपको घूमना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो वैल्यूज दे रखी है उस अकॉर्डिंग चलते जाना है, ऑटोमेटिक आपका क्या निकल के आ जाएगा, सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते जा रहे हैं, सो मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जा रहे होंगे, और जैसे जैसे हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपकी थिंकिंग ऑर्डर स्किल भी इससे डेवलप हो रही होगी। अब इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन करते हैं, द सम ऑफ 5th and 9th term of AP is 72. The sum of 5th यानी कि 5th नंबर की जो टर्म है और 9th नंबर की जो टर्म है उसका सम 72 है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि यानी कि 5th टर्म और 9th टर्म का जो सम है वो क्या है 72 है। जो क्वेश्चन ने बोला वही मैंने लिखा। And the sum of 7th and 12th and the sum of 7th and 12th term is 97. Find the AP. आपको ये दो वैल्यूज दी हुई है और आपको AP निकालना है। मैंने अभी अभी बोला कि AP निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, हमको A और D की वैल्यू पता होना चाहिए। और A और D की वैल्यू हमें कैसे निकलेगी, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन से हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करती हूँ। A5 मतलब A प्लस 4D और A9 का मतलब A प्लस 8D। अब जिनको ये समझ में नहीं आया हो मैंने ये कैसे लिखा है, तो A एन टर्म का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D से लिखा है मैंने, ये इज इक्वल टू 72 दिया हुआ है। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो 2A प्लस 8 और 2 10 12D, 2A प्लस 12D मेरा कितना गिवन है 72 गिवन है। ये मेरी हो गई इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करते हैं तो A7 का मतलब A प्लस 6D और A12 का मतलब A प्लस 11D, कितना दिया है 97। सो 2A प्लस 17D बराबर 97। ये मेरी हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन आ गई तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2A से 2A क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना। तो क्या बचेगा 17D माइनस 12D बराबर 97 माइनस 72, यही बचेगा। 17 में से 12 माइनस करोगे तो 5D, 7 माइनस 2 5 और 9 माइनस 7 2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। हमें दो ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी A और D की, D की आ गई। अब D की वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, तो D की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो 2A प्लस 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 72। 2A प्लस 5 टू द 10 60 इज इक्वल टू 72। 2A इज इक्वल टू 72 माइनस 60, तो यहाँ पे कितना हो गया 12। 2A बराबर 12, तो A बराबर कितना आ गया 6। अब आपके पास A आ गया, D आ गया, तो आप AP नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। फर्स्ट टर्म है 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 5 26 एंड सो ऑन। हमें अब AP फाइंड आउट करनी थी। अब अगर बच्चे सोच रहे हैं मैंने कैसे लिखा, फर्स्ट टर्म है A, सेकेंड टर्म है A प्लस D, थर्ड में A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D एंड सो ऑन। इससे मैंने पूरी मेरी AP लिख दी। क्लियर हुआ बच्चों? चलो अब हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा सम ऑफ एन टर्म, हमने पढ़ा सीक्वेंस क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस से हम कोई सी भी टर्म कैसे निकालते हैं, प्रोग्रेशन में हम एन टर्म ऑफ जनरल टर्म अगर हमको गिवन है तो कोई सी भी टर्म हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म हम निकाल सकते हैं। ये अभी तक हमने पढ़ा। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है तो उन सब टर्म का सम क्या होता है ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो नंबर ऑफ टर्म जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे A
a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, इन सब टर्म्स का सम क्या कहलाता है मेरा Sn। इन सब टर्म का सम मेरा क्या कहलाता है Sn। इसको हम किससे डिनोट करते हैं Sn। किसके बराबर होता है ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP, यानी कि कोई सीक्वेंस AP में है तो उनकी n टर्म का सम, यानी कि जितनी भी टर्म्स हैं उनका सम किसके बराबर होता है n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कैसे आया है ये मैं आपको जब डिटेल पढ़ाती हूँ तो प्रूफ करवाती हूँ, बट अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, नहीं लर्न है तो ठीक है। इसका एक रूप और होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l, वेयर l हमारी क्या होती है लास्ट टर्म होती है, l हमारी क्या होती है लास्ट टर्म होती है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं a प्लस n-1 इंटू डी से डिनोट करते हैं। a हमारी क्या कहलाती है फर्स्ट टर्म कहलाती है और d हमारा क्या कहलाता है कॉमन डिफरेंस कहलाता है और n हमारा क्या कहलाता है नंबर ऑफ टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स कहलाता है। तो अब हम जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर करने वाले हैं, क्योंकि हमने जनरल टर्म्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। सो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आ गए होंगे। अब आपको क्या करना है एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करके देखने हैं। क्लियर? वैसे मैंने हर पैटर्न के आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर कुछ रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल के मुझसे पूछ सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं परिधि क्लासेस का टेलीग्राम चैनल। क्लियर? तो चलिए अब हम क्वेश्चन से करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ एपी। आपको यहाँ पे ये एपी दे रखी है, ठीक है, इसकी टर्म से तो आपको 20 टर्म का सम निकालना है, यानी कि n बराबर क्या है 20 है, n बराबर क्या है 20, यानी कि सम ऑफ 20 टर्म निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है 20/2, 2a हमारा है 1, आप लिख लो क्या क्या गिवन है a 1 गिवन है, d हमारा क्या है 4 - 1 3, d भी लिख लिया 4 1 है प्लस n-1 इंटू डी हमारा कितना है 3 है। n की वैल्यू में रखना भूल गए, भी रखते हैं 20/2 2 प्लस 20 - 1 19 इंटू 3, ये हो गया मेरा 10 10 प्लस 2 19 ढूंढना है 57 तो 10 59, तो सम ऑफ 20 टर्म क्या आ गई मेरी 590 आ गई। सम ऑफ 20 टर्म यानी कि इस एपी की 20th टर्म तक हम इनका सम करेंगे। सम का मतलब 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 + 10 22, एंड कहां तक सम करेंगे 20th टर्म तक, तो वो कितना आएगा 590 आएगा। क्लियर हुआ आपको? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे लेवल अप करते चले जाएंगे। फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म ऑफ एपी इन विच, अब आपको एपी गिवन नहीं है, देखो बच्चों अब आपको एपी गिवन नहीं है, आपको क्या गिवन है इन विच थर्ड टर्म इज 7, यानी कि आपको थर्ड टर्म गिवन है 7, सेवेंथ टर्म थर्ड टर्म इज 7, आपको क्या गिवन है थर्ड टर्म इज 7 एंड सेवेंथ टर्म इज, सेवेंथ टर्म जो है वो क्या है 2 more than thrice of its third term, thrice of its third term। क्लियर हुआ? ये लिख दिया हमने, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ने बोला 2 more than thrice of its third term, तो a7 बराबर कितना हो गया 2 + 3, a3 बराबर है 7, तो a7 मेरा कितना आ जाएगा 7 × 21 + 2, a7 मेरा आ गया 23, ये आ गया। अब मुझे सम निकालना है 20 टर्म का, तो मुझे n पता है 20 है, n मेरा कितना है 20 है, मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है a फाइंड आउट करना है और d फाइंड आउट करना है। अगर मेरे पास a और d आ गया तो मैं सम ऑफ 20 टर्म आराम से निकाल सकती हूँ। अब देखो इस डेटा से मेरे पास दो इक्वेशन आती है, क्योंकि मेरे पास a3 गिवन है, यानी कि a + 2d मुझे गिवन है 7, दैट इज आर a3, ये मैंने इक्वेशन 1 दे दी।
और मुझे A7 मतलब A प्लस 6D बराबर कितना गिवन है 23। ये मेरी इक्वेशन 2, ये मेरा A7 है। इस डेटा से मैंने 2 इक्वेशन निकाल ली। अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करूंगी, सबट्रैक्ट करूंगी। तो मेरा A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 माइनस 2 मेरा 4D बचेगा। 23 माइनस 7 तो 13 में से 7 गया, 1 2 3 4 5 6 और 1 16 बचा। सो मेरी यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। D की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में रख देती हूँ। पुट इन इक्वेशन 1, तो A प्लस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 7। सो A इज इक्वल टू 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1। A की वैल्यू भी मेरी -1 आ गई। A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, N पता है। तो क्या मैं सम ऑफ 20 टर्म नहीं निकाल सकती, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D किसका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ N टर्म ऑफ AP। N बराबर मेरा कितना है 20, 20 बाई 10 2 इंटू -1 प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू D मेरा कितना है 4, सॉरी यहाँ 2 आएगा, ये कटा 10 टाइम्स 10 प्लस -2 प्लस 76 9 4 जा 36 का 6 3 कैरी 4 1 जा 4 3 76 माइनस 2 76 माइनस 2 74। तो सम ऑफ 20 टर्म क्या आ गया 740 आ गया। कितना आ गया 740 आ गया। तो आपके पास जो डेटा दिया है उसे लिखो, जो आपको पता है उस अकॉर्डिंग सॉल्व करो, तो जो आपसे पूछा है वो आराम से निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट स्टार मार्कर क्वेश्चन करेंगे। फाइंड the sum of first 6 term of AP is 42। अब देखो आपको क्या बोला है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A6 फर्स्ट 6 टर्म, यानी कि फर्स्ट 6 टर्म का सम आपको 42 दिया हुआ है। फर्स्ट 6 टर्म एंड द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 13th टर्म। अब आपको क्या दिया हुआ है, 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो दिया हुआ है 1:3। ठीक है। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट यानी कि A, 13 मतलब A13 आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको सम कितना दिया हुआ है, 6 टर्म का दिया हुआ है। 6 टर्म का सम तो दिया हुआ है, लेकिन आपको A पता है, D पता है, तो यहाँ पे अभी इसको हम रेस्टिंग मोड पे डालते हैं। अभी हमको क्या पता है, N पता है। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म। A10 का मतलब हुआ A प्लस 9D और A30 का मतलब हुआ A प्लस 29D इज इक्वल टू 1:3 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व करते हैं। सो 3A प्लस 9 3 27D इज इक्वल टू A प्लस 29D। ठीक है, क्योंकि एक इक्वेशन तो हमारी इससे बनेगी और एक इक्वेशन हमारी इस डेटा से बनेगी। 3A माइनस 8 2A 29 माइनस 27 2D। तो यहां से A बराबर मेरा क्या आ गया, D आप ऐसे भी लिख सकते हो A माइनस D बराबर 0, ये भी लिख सकते हो। A बराबर D आ गया, A माइनस D बराबर 0। अब आपको S6 पता है, क्या होता है 6/2 2A प्लस N माइनस 1D 5D। ठीक है, 6/2 हो गया मेरा 3 2A प्लस 5D। अब इसका सम कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है। तो 42 इज इक्वल टू 6A प्लस 5 3 15 5 3 15D। या आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो इस तरह से, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ज्यादा इजी हो जाएगी हमारे लिए कैलकुलेशन। हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाने की कोशिश किया करो, टफ नहीं। 3 से यहाँ पे कर लो, 3 बन जाए 3, फिर 3 से 14। क्या हो गया, 2A प्लस 5D बराबर 14। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। देखो यहाँ से A बराबर D भी आया है, तो A बराबर D का मतलब जहां पे A है वहां पे मैं D पुट कर दूं, या जहां पे D है वहां पे A। तो देखो मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो मैं D की जगह A पुट कर देती हूँ। सो मेरा क्या हो जाएगा, 7A बराबर 14
तो a बराबर मेरा क्या निकल जाएगा 2। अब a बराबर d है तो d बराबर भी मेरा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो a आ गया, d आ गया, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, d भी आ गया। मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, 13th टर्म निकालनी है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 13th टर्म। a मेरा है 2, 13 माइनस 1 12 और d भी मेरा है 2। सो 2 प्लस 24 26, यानी कि मेरी जो 13th टर्म होगी वो क्या आएगी 26 आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जो आपको सीखनी थी, एक तो ये वैल्यू जो दी हुई है इसका इस्तेमाल और जो ये रेशियो दिया हुआ है इसका इस्तेमाल। इन दोनों के इस्तेमाल से आपको ए और डी की वैल्यू निकालनी है। और अगर ए और डी की वैल्यू आ गई तो आपसे कुछ भी पूछा है, सम पूछा है, जनरल टर्म पूछी है, कोई सी भी टर्म पूछी है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इस सीरीज का। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर, यानी कि हमें सम तो निकालना है लेकिन 3 डिजिट नेचुरल नंबर का, विच आर डिविजिबल बाय 7। अब 3 डिजिट नेचुरल नंबर मेरा कहां से स्टार्ट होता है, ये मेरा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। अब मुझे यहाँ पे भी वो नंबर से स्टार्टिंग करना है जो किससे डिविजिबल हो, 7 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले तो मेरे को वो नंबर्स लिखने हैं 3 डिजिट में जो 7 से डिविजिबल हो। 100 तो नहीं है। अब हम देखते हैं 105, 7 1 जा 7, ये तो यहां से सीरीज चालू है। ये 7 से डिविजिबल है, प्लस 7 112 प्लस 7 119 प्लस 7। तो ये जो मैंने सीरीज लिखी है ये कौन से नंबर्स की है, ये उन नंबर्स की है बच्चों जो 3 डिजिट नंबर है और 7 से डिविजिबल। अब जो हमारा 3 डिजिट का लास्ट नंबर होता है वो कौन सा होता है, 400। क्या 400 मेरा 7 से डिविजिबल है, देखो यहाँ पे नहीं है। तो मुझे इस 3 डिजिट नंबर में कौन सा नंबर लेना है जो 7 से डिविजिबल हो। तो देखो 4 डिजिट में कौन सा नंबर है जो मेरा 7 से डिविजिबल है, जल्दी बताओ देखकर। क्या मेरा 994 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7 2 18 28 1, ये नंबर मेरा 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टास्क था इस क्वेश्चन को पढ़ने का कि आपको एपी लिखनी थी। जिसने ये एपी लिख ली उसके लिए ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, पर जिसको ये एपी लिखनी नहीं आई उसके लिए मैं दोबारा बताती हूँ कि सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है 3 डिजिट नंबर से। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लिया 100 और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लिया 400। पर इनमें भी हमें कौन से नंबर से स्टार्ट करना है जो 7 से डिविजिबल हो, 100 तो नहीं है। तो कहां से स्टार्ट होता है, 105 7 से डिविजिबल है। तो 105 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 और लास्ट में 400 भी नहीं है, तो माइनस करके देख लो। तो ये जो नंबर की सीरीज बनी है, अब हमें क्या करना है, इन सब का क्या निकालना है, सम निकालना है। इन सब का क्या निकालना है, सम निकालना है। द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 7, इन सब का सम निकालना है। तो देखो मेरे पास इन सब का सम निकालना है। अब ये टोटल कितने नंबर है आपको पता है, नहीं पता। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इनकी वैल्यू निकालनी है n की। n कैसे पता होगा, नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से मैं n की वैल्यू कैसे निकालूंगी, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है। मुझे n की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे सम चाहिए। अब कितने टर्म का सम है ये पता होना चाहिए ना, n की वैल्यू पता होगी तभी तो मैं इन सबका सम निकालूंगी। तो यहाँ से जनरल टर्म से मैं क्या निकालूंगी, n की वैल्यू। जनरल टर्म से कैसे निकालूंगी, क्योंकि मुझे nth वैल्यू पता है कितनी है, 994। फर्स्ट टर्म है मेरी 105, n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है और d मेरा है 7। कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है, 7। अब सॉल्व करते हैं, 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7। 105 में से 5 माइनस हुआ तो 100 और 2 माइनस हुआ तो 98 प्लस 7n इज इक्वल टू 994। 994 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 98 इज इक्वल टू 7n। अब देखो 994 में से आपको क्या माइनस करना है, 98 माइनस करना है। जब आप 994 में से 98 माइनस करोगे तो देखो कितना आएगा, 14 माइनस 8। यहाँ पे 4 में से तो 8 जाएगा नहीं, 14 माइनस 8, 1 2 3 4 5 6, यहाँ बचेगा 6। अब कितना आया, 8। 8 में से 9 माइनस नहीं होगा तो हम किस में से माइनस करेंगे, 18।
में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पे क्या बचेगा 896 बराबर 7n बचेगा। हमें n की वैल्यू चाहिए तो 896 बटा 7 1 जा 7, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 128 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128, यानी कि हम किसका सम ऑफ 128 टर्म निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं सम ऑफ 128 टर्म निकाल रहे हैं। अब देखो, अब हमें n की वैल्यू कितनी पता है सम ऑफ 128। हमारा फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। n की वैल्यू है 128/2, 2 इंटू 104, 128 माइनस 1 127 इंटू 7। इसको सॉल्व करेंगे 64, 5 2 जा 10, 5 1 जा 2 1 जा 2, 210 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करोगे 49, 14 15 16 17 18, 8 हासिल लगी 1 7 और 1 8, 8 8 9। आप एक बार कैलकुलेशन अपने स्तर पे करके देख लीजिएगा। 127 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 1 कैरी 7 1 जा 7 और 8। अब इनको आपस में ऐड करते हैं 64 8 9 9 8 प्लस 2 10, तो 1099 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। आप प्लीज इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब यही मैं इसको रेस्ट दे रही हूँ, तो आपको क्या निकालना था सम ऑफ। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क था इस क्वेश्चन में वो क्या था कि आपको इन सब का क्या निकालना था सम निकालना था। सम कब निकालोगे जब आपके पास सीरीज होगी, तो जिसको ये सीरीज निकालनी आ गई वो इसमें से कुछ भी इजीली फाइंड आउट कर सकता है। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम सम ऑफ एन टर्म्स में। अब देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला भी यूज हुआ और एन जनरल टर्म का फॉर्मूला भी हुआ था। तो एग्जामिनर अधिकतर ऐसे क्वेश्चन देगा जहां पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है। हाउ मेनी टर्म ऑफ द सीरीज बी टेकन सो दैट सम इज 53। अब देखो आपके पास एक सीरीज है, ये इस तरह की कोई सीरीज है। आपको क्या बोला है कि हाउ मेनी टर्म, यानी कि क्या होगी n की वैल्यू जब इन सबका सम आपको 153 दिया हुआ है। एक्सप्लेन द डबल आंसर। अरे यार ये एग्जामिनर ने ये लाइन क्यों लिख दी, एक्सप्लेन द डबल आंसर। पहले हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास सीरीज है, हमें वैल्यू निकालनी है n की। ठीक है। अब सम दे रखा है बी टेकन सो दैट देयर सम इज 593। सम दे रखा है, तो देखो हमें n की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू निकालनी, लेकिन हमें पता है Sn बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n/2 लिख ले। Sn कितना है 513, n/2 2, a हमारा कितना है 54, यहाँ से a हमारा 54 है, प्लस n माइनस 1 निकालना है हमें n तो, और d हमारा कितना है 51 माइनस 54। तो d की वैल्यू मेरी कितनी है देखो एक बार -3। क्या d की वैल्यू मेरी 3 है 49 41, बिल्कुल -3 है। अब क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकती, इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दी हूँ, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये n मेरा यहाँ पर है, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10 प्लस -3n माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है। इसको अच्छे से सॉल्व करो। 1026, n यहाँ पर है 108 प्लस 3 माइनस 3n, 108 प्लस 2 1010 1111, ये हो गया। तो ये इक्वेशन क्या बनी, क्या आपकी कुछ ऐसी इक्वेशन आ रही है क्या? देखो यहाँ पे अगर आप इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आपकी एक ऐसी इक्वेशन आ रही है क्या? अब इस सबको उधर ले जाते हैं, 3n² माइनस 111n प्लस 1026 बराबर 0। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई क्या? क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई क्या? और जस्ट पहले चैप्टर में मैंने आपको क्या सॉल्व करना सिखाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जल्दी से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मुझे बताओ कि इसके क्या फैक्टर्स होंगे, जल्दी जल्दी बताओ। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो मैं इस इक्वेशन में से 3 कॉमन ले लेती हूँ। n² माइनस 3 3 9, 37
प्लस 3 3 9, 3 4 9, 3 2 6। तो मैंने इसको और सॉल्व कर लिया तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। अब मुझे दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन तो 342 आए और एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है, 37 है। तो देखो यहाँ पे मैंने दो फैक्टर लिए 19 और 18, n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 18n, इन दोनों का सम क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से क्या इसके दो फैक्टर मैंने नहीं निकाल लिए, एक फैक्टर हो गया n माइनस 19, दूसरा हो गया n माइनस 18। तो n की कितनी वैल्यू आ गई, इनकी दो वैल्यू आ गई, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि टोटल 19th टर्म का भी सम कितना है, सम ऑफ 19th टर्म भी कितना है, 153 है, और सम ऑफ 18th टर्म भी कितना है, 153 है। एक्सप्लेन द डबल आंसर, इसको एक्सप्लेन करो। तो कब ऐसा पॉसिबल होगा, जब या तो 18th टर्म मेरी 0 होगी, या तो 18th टर्म मेरी 0 होगी, या मेरी 19th टर्म 0 होगी, दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगी, तभी पॉसिबल है। तो क्या मैं सबसे पहले, मेरे पास a है 54, मेरे पास मैं 54 और d है मेरा -3। चलो यहां से हम कुछ सॉल्व करते हैं। a मेरा है 54 और d मेरा है -3। मेरे n मेरे क्या आया, एक तो मेरा 19 आया, एक मेरा 18 आया। हम एक बार दोनों टर्म निकाल लेते हैं, हम एक बार 19th टर्म निकाल दें, a प्लस 18d ये आएगी। तो 54 प्लस 54 माइनस 54, यानी कि मेरी a 19th टर्म क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। और a 18th निकाल लेते हैं, तो 54 प्लस 17 इंटू -3, तो 54 माइनस 51, तो ये मेरी हो जाएगी 3। यानी कि सम ऑफ 18th टर्म करूंगी तो भी 513 आएगा, और सम ऑफ 19 टर्म करूंगी तो भी 513 आएगा। क्यों, क्योंकि मेरी 19 टर्म क्या आ रही है, 0 आ रही है, एक टर्म मेरी 0 आ रही है, इसलिए दोनों टर्म का जो मेरा आंसर है सेम आएगा। यानी कि n बराबर 18 और n बराबर 19, बोथ द आंसर इज करेक्ट। दैट्स व्हाई क्वेश्चन ने क्या बोला था, एक्सप्लेन द डबल आंसर। क्लियर हुआ आपको? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आने लायक क्वेश्चन था। इफ एस एन द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी आपको गिवन है 5n स्क्वायर प्लस 3n, फाइंड द nth टर्म। ये सम ऑफ n टर्म गिवन है, मतलब S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या मेरी फर्स्ट टर्म के बराबर होगा, भाई सम ऑफ फर्स्ट टर्म, पहले टर्म का सम बराबर पहला टर्म, तो n बराबर 1 रख देते हैं। 5 प्लस 3 8, यानी कि मेरी पहली टर्म क्या आ गई, 8 आ गई, ठीक है। अब सम ऑफ 2 टर्म निकाल लेते हैं, S2 निकाल लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 2 4 5 4 20 3 2 6, तो मेरा S2 कितना आ गया, 26 आ गया। S2 क्या आ गया, 26 आ गया। अब मेरा S2 बराबर कितना आया, 26 आया। मुझे क्या निकालनी है, nth टर्म निकालनी है। a मेरे पास आ गया, मुझे क्या चाहिए, d। अब मुझे क्या पता है, इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 26। n की वैल्यू कितनी है, 2, 2/2 2a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 26। इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2a प्लस 2 माइनस 1d बराबर 26 आ गया। a की वैल्यू मेरी कितनी है, 8, 2 प्लस 8 प्लस d बराबर कितना आ गया, 26। तो d बराबर क्या आ गया, 26 माइनस 16, तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई, 10। a भी आ गया, d भी आ गया, तो फाइंड द nth टर्म। क्या nth टर्म नहीं निकाल सकते, nth टर्म फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मेरा है 8,
n-1, d है मेरा 10, तो 8 प्लस 10n-10, तो 8 10n-2, 8 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म क्या आ गया, 10n-2। ये nth टर्म निकालनी थी, ये nth टर्म आ गई। क्लियर है? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले यूज हुए हैं, तो एग्जामिनर हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आपको देगा जहां पे nth टर्म, जनरल टर्म ऑफ एपी और सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी दोनों का यूटिलाइजेशन हो। अब हम चलते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर इस चैप्टर के, जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ 2-3 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिर्फ इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से एपी बनानी आनी चाहिए। अगर एपी बना ली तो ए डी एन की वैल्यू पता चल जाएगी, और अगर ये 3 पता चल जाएगा तो कुछ भी पूछे फिर एग्जामिनर आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर आर टोटल 810 एप्पल्स। टोटल कितने एप्पल हैं, 810, विच आर अरेंज्ड इन सच वे दैट 5 एप्पल्स इन फर्स्ट बास्केट। यहाँ पे आपको कुछ बास्केट्स दिखाई दे रही हैं, मतलब ये जो फर्स्ट बास्केट है इसमें कितने एप्पल है, 5 एप्पल है। ठीक है, 12 इन सेकेंड बास्केट, सेकेंड बास्केट में 12 एप्पल है, यानी कि हमने A1 दे दिया फर्स्ट बास्केट को, इसमें 5 एप्पल है, इसमें 12 एप्पल्स हैं, और थर्ड बास्केट में हमारे पास 19th एप्पल है। ठीक है, एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो पहली बास्केट में 5, दूसरी में 12, तीसरी में 19। आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, 5, 12, 19, क्या यहाँ पे इनके को बीच का डिफरेंस 7, क्या यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस 7 है, मतलब यहाँ पे जितनी भी बास्केट्स होंगी उन सब में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो 19 प्लस 7, 19 प्लस 1 20, और 20 प्लस 6 26। इसी तरह प्लस 7 करेंगे तो 6 तो हो गया 32, 33। इस तरह से बास्केट्स में एप्पल बढ़ते चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये जो डेटा दिया हुआ था उससे हमने क्या लिख लिया, सीरीज एपी लिख ली। अब आपको क्या पता है, ये जितनी भी बास्केट्स हैं इनके टोटल एप्पल, यानी कि एस एन आपको कितना दिया हुआ है, 810। ये भी आपको दिया हुआ है कि इन सब बास्केट में टोटल कितने एप्पल्स हैं, 810 एप्पल्स हैं। ये दे दिया। ए हमारा कितना है, 5 है, डी हमारा कितना है, कॉमन डिफरेंस 7 है। अब हम चलते हैं, एपी बना ली, ए डी की वैल्यू पता कर ली, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझ लिया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। Based on the above information, answer the following question. Find the number of apples in basket n. यानी कि nth नंबर की जो बास्केट होगी उसमें कितने एप्पल है। पहले नंबर की बास्केट में 5 है, दूसरी नंबर की बास्केट में 12 है, तीसरी नंबर बास्केट में इतने हैं, तो n नंबर बास्केट में कितने होंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अब a में a की वैल्यू कितनी है, 5, n है हमारा 9 माइनस 1 8, और d है हमारा 7। d की वैल्यू हमारी 7 ही है, बिल्कुल। अब निकालते हैं, 56। तो हमारी 9th नंबर की बास्केट में कितने एप्पल होंगे, 61 एप्पल होंगे। किससे निकाला हमने, इस फॉर्मूले से निकाल लिया। फाइंड द सम ऑफ एप्पल्स इन 13 बास्केट। फाइंड द सम ऑफ एप्पल्स इन 13 बास्केट, यानी कि टोटल 13 बास्केट में कितने एप्पल हैं उनका सम निकालना है। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हम सम निकाल लेंगे। n की वैल्यू है 13, फर्स्ट 13 बास्केट, तो 13/2, 2 इंटू 5, 12 इंटू 7, 13/2, 2 into 5 10, 7 2s are 14, 84. So 94 into 13/2, 2 4s are 8, 2 7s are 47 into 13. 47 into 13 करके देख लेते हैं भाई, टेबल तो मुझे भी नहीं आती इतनी लंबी।
611, यानी कि टोटल 13 बास्केट में कितने एप्पल होंगे? 611 एप्पल होंगे। कितने होंगे? 611 एप्पल होंगे। 47 मल्टीप्लाई करोगे तो 611 आएगा, यानी कि 13 बास्केट में टोटल कितने एप्पल होंगे? 611 एप्पल होंगे। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन और बना सकती हूँ। मेरे पास क्या गिवन है कि टोटल एप्पल 810 एप्पल गिवन है। सो कितनी बास्केट का सम 810 है? कितनी बास्केट के एप्पल का सम 810 है? तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ? एन की। तो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन और पूछा होता तो मैं वो भी यहां से क्या कर सकती थी? इजीली सॉल्व कर सकती थी। कैसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सीरीज में हम एक और क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। योर फादर वॉन्ट्स टू बाय, क्या बोला है आपसे? योर फादर वॉन्ट्स टू बाय अ फ्लैट एंड प्लान्स टू टेक अ लोन। फ्लैट भी खरीदना है, पर कैसे? लोन लेकर। फ्रॉम अ बैंक ही रिपेज, जब वो लोन लेते हैं तो लोन लेने के बाद जो टोटल अमाउंट वो पे करते हैं वो कितना होता है? 15,34,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग। वो कितना लोन टोटल पे करते हैं? क्वेश्चन को समझिए कि वो पहले तो लोन लेते हैं और लोन का जो अमाउंट वो पे करते हैं वो कितना पे करते हैं? 15,34,000। कैसे पे करते हैं? कि वो अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं 13,000, यानी कि मेरी यहाँ पे इसने इजीली ए मेरी क्या बोल दी? 13,000। ऑल्सो ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 300 रुपीज एवरी मंथ, यानी कि अगर वो फर्स्ट मंथ में 13,000 दे रहे हैं तो वो सेकंड मंथ में कितना देंगे? 13,000 तो देंगे ही देंगे, उसमें हम वो क्या कर देंगे? 1,300 रुपए और ऐड कर देंगे। मतलब अब उन्होंने कितना दिया? 14,300 दिया। कितना दिया? 14,300 दिया सेकंड मंथ में दिया। फिर अगर उनसे पूछा थर्ड मंथ में कितना दिया, तो 14,300 के साथ उन्होंने 1300 ऑल्सो दिया, तो 006 15,1600 दिया। कितना दिया? 15,600। तो ये मेरी अब क्या बन गई? एक फिक्स अमाउंट हर मंथ ऐड हो रहा है, और वो फिक्स अमाउंट क्या है? 1300। तो मेरी एपी यहां से क्या बनी? 13,000, 14,300, 15,600। ये मेरी क्या बन गई? एपी बन गई। यहाँ मेरा ए क्या है? 13,000। यहां से मेरा डी यानी कि फिक्स अमाउंट जो एवरी मंथ ऐड हो रहा है वो क्या है? 1300। ये मैंने सब लिख लिया। और मेरा सम कि टोटल जितनी भी मैंने इंस्टॉलमेंट दी है उनका सम क्या है? 15,34,000 मेरा सम है। ये कुछ डेटा मुझे दिया हुआ है जिससे मैंने एपी बनाई। अब क्वेश्चन क्या आता है वो करते हैं। फाइंड द अमाउंट पे बाय 20th इंस्टॉलमेंट, यानी कि 20th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे किया, यानी कि हमें A20 नहीं निकालना कि 20th अमाउंट क्या है। फाइंड द अमाउंट पे बाय हिम इन 20th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो 20th इंस्टॉलमेंट हमारी क्या हो जाएगी? A20 हो जाएगी। A प्लस n-1 इंटू डी। A20 निकालना है। A मेरा क्या है? 13,000, 20 माइनस 1 19, और D मेरा क्या है? 1300। 13,000 प्लस, अब 19 इंटू 13 हम यहाँ साइड में करके देख लेते हैं। ये हो गया 247। ठीक है, तो 20th नंबर की इंस्टॉलमेंट निकालनी थी। 19 इंटू 13 247 और 00। तो अब हम इसको अगर ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 13,000 प्लस 24। इनको ऐड करते हैं। 00773 37,700, यानी कि जो उसको 20th नंबर की इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो कितनी पे करनी है? 37,700। ये हमारा क्या है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन में नहीं भी आए तो ऐसे भी पूछ सकता है वो आपसे। और क्या क्वेश्चन पूछा है? फाइंड द अमाउंट पे बाय इन 30 इंस्टॉलमेंट, यानी कि टोटल 30 इंस्टॉलमेंट में उन्होंने कितना अमाउंट पे किया, यानी कि S30 आपसे पूछा है तो 30/2 2 इंटू 13,000 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू डी हमारा कितना था? 1300। अब इसको सॉल्व करेंगे, इतना टफ नहीं है। ये हो गया 15, 26,000
प्लस 29 इंटू 13 करोगे आप तो आपका आएगा 44700। 15, अब देखो ये 00, ये 7, ये 0, 4 + 2 6 70 है ना। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर मैच हो रहा होगा। अब देखो बेसिक इतनी सी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपके इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ही हैज टू पे। टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एन। आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट उसने कितनी पे करी, उसने कितनी पे करी 15,34,000, यानी कि एस एन बराबर आपको कितना दिया हुआ है 15,34,000 आपको दिया हुआ है। एन की वैल्यू निकालनी है तो n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 15,34,000 से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n बाई 2 इंटू 13,000 प्लस n माइनस 1 इंटू 1300। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके इजीली n की वैल्यू उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं बेसिक मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे बताऊंगी, पूरी इक्वेशन सॉल्व नहीं करवाऊंगी। मैंने आपके लिए यहाँ पे इस इक्वेशन को जितना सिंपल होना था उतना सिंपल कर दिया है, उतना सिंपल इसको क्या कर दिया है, कर दिया है। अब यहाँ पे से इसको माइनस करना और इसको सोल्व करना, एन की जो वैल्यू आएगी वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। मुझे आपको इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना था, एक सीरीज बना के दिखानी थी, एक एपी बना के दिखानी थी। उस एपी से मुझे आपको ए और डी की वैल्यू दिखानी थी। फिर आपको इतनी क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की है कि आप एसएन भी निकाल सकते हैं और एएन भी निकाल सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड 20 इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और 20 इंस्टॉलमेंट का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको पता ही थी 13,000 है, 20th इंस्टॉलमेंट आपकी क्या हो जाएगी, a प्लस 19th डी हो जाएगी। तो 13,000 प्लस 19 इंटू 1300, तो 13,000 अपॉन 13,000 प्लस 19 इंटू 13 कितना हो जाएगा, अभी अभी हमने किया था यहाँ पर 19 इंटू 13 देख लो, यहीं पे अभी अभी हमने किया था ये 247, ठीक है। 13,000 अपॉन 0077 ये हो जाएगा, इनका रेशियो आप निकाल लेना। 0 से 0, 0 से 0 कट गई, 130 अपॉन 377, ये किसी से कट जाएंगे, कटने के बाद जो रेशियो आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे बेसिक आपको चीजें सिखानी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एप्लीकेशन बेस से 2 क्वेश्चन कर लिए, एक थर्ड क्वेश्चन हम आपका करेंगे और इसके साथ आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। A manufacturers of TV set produce 600 unit in third year, यानी कि एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान लो या कोई कुछ भी मान लो, वो अपने थर्ड ईयर में, वो अपने तीसरे साल में 600 यूनिट टीवी बनाता है, ठीक है। 700 यूनिट वो अपने 7th ईयर में बनाता है। 7th ईयर में वो कौन सा बनाता है, 700 यूनिट बनाता है। Assuming that the production increase uniform a fixed number, यानी कि किसी फिक्स नंबर से, यानी कि हर साल वो कोई फिक्स नंबर से प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। कहने का मतलब है कि अगर इस साल मैंने 25 टीवीज बनाई तो नेक्स्ट ईयर में प्लस 25 करूंगी तो कितनी बनाऊंगी, 50। फिर नेक्स्ट ईयर में प्लस 25 करूंगी तो मैं कितनी बनाऊंगी, 75। फिर नेक्स्ट ईयर में प्लस 25 करूंगी तो कितनी बनाऊंगी, इस अकॉर्डिंग आपको करना है। तो फाइंड द प्रोडक्शन। अब आपको पता है कि थर्ड यानी कि उसने तीसरे साल में 600 टीवी बनाई, तो यानी कि A प्लस 2D बराबर कितना है, 600, ठीक है। फिर वो आपसे बोल रहा है कि 7th ईयर में, यानी कि A प्लस 6D बराबर कितना है, 700। ये आपको डेटा गिवन है, ठीक है। इस डेटा से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सीरीज निकालेंगे। तो मैं यहाँ से 2 - 1 करूंगी तो ये A तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। D की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो D की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ, 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600। A प्लस 50 इज इक्वल टू 600। A मेरा क्या आ गया, 550 आ गया। A मेरा क्या आ गया, 5।
क्या मुझे फर्स्ट ईयर में उसने कितनी टीवी बनाई है ये बोला था। तो मेरा फर्स्ट आंसर कितना आ गया कि उसका जो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन है टीवी का वो कितना हो गया 550। अब उसने पूछा है कि द 10th ईयर में उसने कितनी टीवी बनाई, तो A10 निकालना है। तो वही फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A आ गया अब मेरे पास 550, n मेरा हो गया 10 माइनस 1 9 और D मेरा आ गया 25। तो 550 प्लस 225, तो 775, यानी कि उसने 10th ईयर में कितनी टीवीज बनाई 775 टीवीज। कितने ईयर में बनाई 10th ईयर में बनाई 7 इयर्स। अब उसने टोटल 7 इयर्स में कितनी टीवीज बनाई, तो आप कैसे निकालोगे टोटल 7 इयर्स में उतनी टीवी बनाई। हम कहाँ थे कि 7 ईयर में उसने टोटल कितनी टीवीज बनाई, तो 7/2 2 इंटू 550 प्लस 7 माइनस 16 इंटू 25। इसको बहुत अच्छे से करेंगे। 7/2 0 10 11 प्लस 150 7/2 इंटू 0 5 2 1। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, यानी कि 7 इंटू 625 टीवीज उसने कितने ईयर में बनाई 7 ईयर में बनाई। प्लीज आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये आपके हमने 3 क्वेश्चन कौन से करे हैं, केस स्टडी बेस्ड यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करे हैं। तो इसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते थे मैंने वो सब आपको यहाँ पे क्लियर किए। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।